आजकल बहुत सारी कॉन्वर्सेशन में ये निकल के आता है कि क्योंकि हमने स्कूल में हार्डवेयर लगा दिया है तो टीचर्स अपने आप दीक्षा पर जाकर उसे क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे और बच्चों को एप्रोप्रिएट डिजिटल कंटेंट दिखा पाएंगे। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। दीक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्मार्ट क्लासरूम के लिए बनाया नहीं गया है और जितनी जल्दी हम ये बात समझ पाएंगे उतनी जल्दी हम अपने स्मार्ट क्लासरूम इफेक्ट्स में बेटर इंप्रूवमेंट लेकर आ पाएंगे। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। दीक्षा एक प्योरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दीक्षा को चलाने के लिए हर समय इंटरनेट की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में रेगुलर इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए दीक्षा को रेगुलरली या डेली इस्तेमाल कर पाना मुश्किल हो जाता है हमारी टीचर्स के लिए। दूसरा, दीक्षा पर मेजॉरिटी डिजिटल कंटेंट या तो वीडियोस हैं या फिर कुछ किताबें ही उपलब्ध हैं। केवल इन्हीं दो डिजिटल कंटेंट के माध्यम से क्लासरूम में स्टूडेंट्स को एंगेज कर पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टीचर्स के पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसके थ्रू वो ये जान पाए कि उनके बच्चों को कितना समझ में आया है। तो वीडियोस के साथ साथ असेसमेंट क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, सिमुलेशन जैसे डिजिटल कंटेंट का भी होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट, मेजॉरिटी कंटेंट जो दीक्षा पर अवेलेबल है वो दूसरी टीचर्स के द्वारा बनाए गए वीडियोस ही हैं। Planetesimals are a large number of smaller bodies. इसलिए मैंने कहा कि ये दीक्षा प्लेटफॉर्म स्मार्ट क्लासरूम के लिए नहीं बना था। जब बच्चा घर में अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा है और अगर उसे कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो वो वीडियो स्कैन कर कर एक टीचर का वीडियो देखकर उस कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझ सकता है। लेकिन एक टीचर जो ऑलरेडी क्लासरूम में पढ़ा रही है, वो टीचर एक और टीचर का कंटेंट आखिर में क्यों चलाएंगे, ये बात समझना जरूरी है। यही एक वजह है कि दीक्षा का यूटिलाइजेशन एक क्लासरूम के अंदर बहुत लिमिटेड हो पाता है। चौथा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि दीक्षा में कोई रिपोर्टिंग नहीं है। तो जब टीचर क्लासरूम में दीक्षा को इस्तेमाल करते हैं उसका कोई डेटा कहीं पे कैप्चर नहीं होता है, और वो अगर आप एक CSR स्टेक होल्डर हैं या NGO को लीड कर रहे हैं या फिर एक सरकारी ऑफिशियल हैं, आपके पास कोई भी डेटा या रिपोर्टिंग नहीं पहुंचती है। तो आपको ये कभी भी मालूम नहीं चलेगा कि जो हार्डवेयर आपने स्कूल में लगाया है उस हार्डवेयर का कितना और किस प्रकार का यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसलिए अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे देश में इतनी भयंकर मात्रा में जो स्मार्ट क्लासरूम में इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, हार्डवेयर पे पैसा खर्चा किया जा रहा है, अगर उसकी कोई वैल्यू निकलनी चाहिए, यानी कि बच्चे क्लासरूम में एंगेज हों, बच्चों को टॉपिक बेटर समझ में आए, उसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें एक ऑफलाइन फर्स्ट LMS और एप्रोप्रिएट डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करें जो कि उनकी अपनी भाषा में हो और अलग अलग प्रकार का हो, ताकि टीचर्स क्लासरूम में अपनी खुद की पेडागॉजी, अपनी लेसन प्लान और बच्चों के इंटरेस्ट और उनकी एकेडमिक लेवल के हिसाब से उस कंटेंट को क्लासरूम के अंदर यूज कर सकें और उस डेटा की ट्रैकिंग हो सके, ताकि आप भी ये समझ सकें कि जो भी इन्वेस्टमेंट स्कूल में हुई है एक्चुअली में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है। इसलिए दीक्षा को स्मार्ट क्लासरूम के लिए कंसिडर करने से पहले हमसे बात कीजिए, इस बारे में और गहराई में सोचिए कि टीचर एक क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिकली किस प्रकार से कंटेंट को यूज कर सकते हैं।